औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ उबैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं एच उबैद यज़मानी चैनल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात भी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का मकसद इस्लामी बुनियादी तालीमात से आशना करवाना और इस्लामिक न्यूज़ अपडेट वगैरह देना है। आज का मेरा मौजू बहुत अहम है। आज का मेरा मौजू रमज़ानुल मुबारक के मौजू पर है कि रमज़ान शरीफ की आमद है और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, चंद एक गुजारिशात आपके सामने मैंने पेश करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये गुजारिशात पसंद आएंगी। तो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर एक बहुत बड़ा इनाम है। ये महीना नेकियों का सीज़न है। जिस तरह हर इदारे वाले सीज़न से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और फिर सीज़न आ चुकने पर इंतहाई मेहनत और लगन से काम करते हैं ताकि इस सीज़न से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे दुनियावी कामों के लिए हर शोबे का एक सीज़न होता है और सीज़न के आने से पहले हर इंसान अपनी तैयारी करता है ताकि उस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह हम तमाम मुसलमानों के पास ये रमज़ानुल मुबारक भी नेकियों का एक सीज़न है। यहाँ नेकियां थोक के हिसाब से मिलती हैं। हर नेकी का अजर बाद में 7 गुना, बाद में 10 गुना, बाद में इससे भी ज़्यादा का हुक्म आया है कि वो इतना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दुआ की जाए कि या अल्लाह, तूने हमें इतने अरसे तक ज़िंदा रखा। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा साल रमज़ान से लेकर रमज़ान तक 11 माह हमें ज़िंदा रखा। या अल्लाह पाक, तू ये 12वां महीना जो रमज़ानुल मुबारक का है, ये महीना पूरा भी हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाना, ताकि हम इस नेकियों के सीज़न में, इस नेकियों के महीने में भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह दूसरे सीज़नों की तैयारी होती है, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। इसकी कुछ तरतीब बात मेरे जहन में है कि अगर ऐसी तरतीब बना ली जाए तो उससे हमारे रमज़ानुल मुबारक में नेकियां ज़ाया होने से बच जाएंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और नेकियां, नफली इबादत कर सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाज़ लोग ये सीज़न जब कोई फसल आती है तो शादी ब्याह वगैरह की रसूमात, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो शादियां भी बड़ी धूमधाम से करते हैं। शादी से कई महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश थी कि जो लोग शादियां करना चाह रहे हैं वो रमज़ान से पहले कर लें। रमज़ान के बाद अगर आप शादी का रखेंगे ये प्रोग्राम, तो आपका पूरा रमज़ान ज़ाया हो जाएगा शादी की तैयारी में। कहीं सूट ख़रीदने हैं, कहीं कुछ और चीज़ों का बंदोबस्त करना है, तो इस तरह आपका ये रमज़ान ज़ाया होने का ख़तरा है। इसलिए रमज़ान से पहले शादियां कर लें या रमज़ान के फिर 1-2 माह बाद का टाइम रख लें। एक तो ये थी मेरे जहन में बात। तो इसी तरह अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, रमज़ान शरीफ करीब आते ही मसाजिद में, मदारस में रंग रोगन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश थी, अहले मोहल्ला से गुजारिश है कि
वो ये काम पहले कर लें, ताकि रमज़ान में एक तो आप लोगों का खुद का टाइम ज़ाया ना हो, आप भरपूर तरीके से नफली इबादत कर सकें, एहतमाम के साथ कुरान पाक और रोज़े में खुशू खुजू पैदा कर सकें। दूसरे नंबर पे जब मस्जिद में काम हो रहा होगा तो दूसरे अफराद जो इबादत करना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये काम पहले कर लिया जाए। अगर रंग रोगन सालाना करते हैं, मस्जिद का शौक़ से करने और करना भी चाहिए हमें, ये एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम अपने घरों को संवारते हैं, हमें ये भी हमारा अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह की बेटियां हैं, इन्हें हम जितना संवारेंगे इंशाल्लाह आखिरत में हमारे घर भी उतने ज़्यादा संवरेंगे और दुनिया में भी इंशाल्लाह हमारे घरों में रौनकें खूबसूरतियाँ आएंगी। इसलिए जो काम रमज़ान से पहले निपटाए जा सकते हैं उन्हें निपटा लिया जाए। इसी तरह ईद की ख़रीदारी करनी है, आखिरी 10-15 दिन इतना रश हो जाता है, किसी को होश ही नहीं रहता, ना दुकानदारों को बेचारों को फिर होश रहता है, ना ख़रीदने वालों को, और उसमें भी बहुत सी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं, कुरान की तिलावत ज़ाया होना शुरू हो जाती है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है, ये पहले से काम करना। सूट तो सिलवाना है तो फिर रमज़ान से अगर 4 दिन पहले ले लेंगे तब भी तो वो नया ही रहेगा। तो मेरी गुजारिश है रमज़ान से पहले ख़रीदारी कर लें। इसी तरह अमूमन लोग रमज़ान में ज़्यादा सोते हैं, हालांकि ये माह मुबारक ख़ास कर नेकियों का महीना है, इसलिए दिन रात में 6 घंटे नींद करें और बाकी का वक़्त इबादत में दिल जमी के साथ गुजारें। कुरान पाक की तिलावत सबसे ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके। इसी तरह कुछ लोग दुकान वगैरह के मसरूफियात की वजह से, मैं भी एक दुकानदार हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा ही होता है, कोशिश पूरी करते हैं लेकिन रश आखिरी दिनों में पड़ता है। तो हमारे से भी बाज़ दफ़ा ये कि नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ पाते, कज़ा हो जाती है, ये सूरतें बन जाती हैं। हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, कमियां बेशियां हम सब में है, लेकिन हमने ये एक तजवीज़ है मेरे जहन में, हमने सब ने मिल के इस पे अमल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह पाक अजर देने वाला है और हिम्मत भी देगा इस पे अमल करने की इंशाअल्लाह। इसी तरह दुकानदार हज़रात से कहना चाहूँगा जो 1 या 2 मुलाजिम रखते हैं उन्हें चाहिए 1 आध मुलाजिम बढ़ा लें। एक तो वैसे ही हुक्म है कि रमज़ान में आके अपने मुलाजिम, अपने मातहत के ऊपर जो बोझ है उसे हल्का कर दिया जाए। एक तो वो सुन्नत पे अमल हो जाएगा, दूसरा आपका काम बांट के आ जाएगा और मुलाजमों के लिए भी आसानी हो जाएगी और सब के लिए टाइम निकल जाएगा एक दूसरे का। रोज़ा इफ्तार कराने का बहुत बड़ा सवाब है। हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे सोचते हैं कि शायद बहुत बड़ी पार्टी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा फंक्शन करना पड़ेगा, बड़ा ख़र्चा आएगा। तो दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ा अगर आप एक खजूर से, एक पानी के घूंट से भी किसी का खुलवा देंगे, अजर उतना ही मिलेगा जितना अगर किसी ने 10 आइटम रखे हैं ना, उसको भी सवाब उतना ही मिलेगा। और अगर किसी ने एक आइटम, एक खजूर के साथ, एक पानी से या किसी फल से किसी ने खुलवा दिया तो उसका भी उतना ही अजर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह पाक उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाएंगे। तो इसीलिए किसी को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना मैं तो गरीब हूँ, मैं इफ्तारी नहीं करवा सकता। और ख़ास कर मुझे उन दोस्तों से गुजारिश है जो अक्सरियत मैंने देखा है वो जुम्मे की इफ्तारी को खुलवाना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि जुम्मे को शायद ज़्यादा सवाब होता है। गो के वो जुमातुल मुबारक होता है, सवाब होता है, लेकिन पूरे रमज़ान में ही ये तो अल्लाह पाक की तरफ से थोक का काम चल रहा है और आप लोगों को बेहिसाब अजर व सवाब मिलता है। कोई सवाब जो है वो लूटने वाला हो और उसका इरादा हो तो यकीन माने आप ढेरों सवाब कमा सकते हैं। और जुम्मे के रोज़ वो ये होता है कि एक दोस्त को 3-4 तरफ से आ जाती है और फिर वो एक तरफ जा सकता है। उसने तो रोज़ा खोलना है, खोल लिया एक जगह पे, अब 4 बंदे उसके सवाब से महरूम हो गए। इसलिए गुजारिश है कि वो
जुमे से आगे पीछे दिन करके वो रोज़ा अफ्तार करवाया करें, ताकि जितने लोग ज़्यादा उनमें शरीक हों उतना ज़्यादा उन लोगों को सवाब मिल सके। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा, रमज़ान का हिस्सा इबादत में आपका गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाब कमाने वाले बन जाएं। इसी तरह तरावी बहुत बड़ी इबादत है। इस इबादत में बशाशत के साथ शरीक हों, खुशू खुजू से जाएं, शौक़ से जाएं। तरावी में कुरान करीम आहिस्ता पढ़ना मतलूब है, लेकिन अगर कोई हाफिज तरावी में कुरान आहिस्ता पढ़ता हो तो इसे किसी और की मिसाल ना दी जाए। आहिस्ता से यहाँ मतलब यह है कि एक अगर ठहर ठहर के थोड़ा सा सुकून के साथ पढ़ता है, एक थोड़ा तेज़ पढ़ता है, तो उसकी दिल शिकनी ना की जाए, बल्कि जो तेज़ पढ़ रहा है उससे भी कहा जाए कि यार थोड़ा आहिस्ता पढ़ें, ताकि पिछले खड़ा जो बंदा है उन लोगों तमाम को समझ आए और उन्हें पूरा मौका मिले कुरान पाक जो पढ़ा जा रहा है उसको सुनने का और अपने अंदर उतारने का। तो ये चंद गुजारिशात थी, उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होंगी। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक और शेयर करते रहें और इसे सब्सक्राइब भी करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी मैं आप लोगों तक इस तरह की मुफीद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।